करते सुंदर समय के लिए सभी लोग अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है और परमेश्वर की जब हम इबादत करते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर जो स्तुति में विराजमान परमेश्वर, जो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर स्तुति में विराज होता है। तेरा धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, आज इस सुबह के वक्त परमेश्वर तूने एक दिन फिर से हमें दिया परमेश्वर कि हम तेरी महिमा को कर पाए। तेरा शुक्रिया करते परमेश्वर, हम आनंदित है कि परमेश्वर तूने हमें चुन लिया आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए। आज इस सुबह के वक्त प्रभु हम आपको शुक्रिया कहते हैं, आपके हर एक उन कामों को याद करते जो आपने अपने बलवंत हाथों से हमारे जीवन में किया है। जो मुझे देखने वाले लोग हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर तेरे बच्चे हैं, वे लोगों के जीवन में तू आज भी कार्य करता है। तेरा धन्यवाद करते। आज तेरा वचन जब आएगा परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार आएगा। तेरे वचन के द्वारा फिर से हम फ्रेशनेस को पाएंगे, हम फिर से चार्ज हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर का वचन देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं और हमारे जीवन में जब उसे लाते तो ये वचन हमारे जीवन में जीवित हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि ये ऐसी किताब नहीं है कि एक बार पढ़कर छोड़ दी जाए। ये किताब वो है जो खुदा बाप ने अपने सेवकों के द्वारा बोलकर लिखी हुई है। हालेलुया। उसके मुख से आग निकला है, उसके हाथों से अग्नि निकलकर ये लिखा गया। हालेलुया। और ये जीवित होता है। यूहन्ना के 1 अध्याय और 14 वचन में जैसा लिखा है कि जो वचन था वो देहधारी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखेंगे रोमियो का अध्याय 10 और उसका 5 से पढ़ेंगे। इस प्रकार कहती है बाइबल, 5 से पढ़ेंगे, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह जीवित रहेगा। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगी। लिखा है, मूसा ने लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो ये कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। लेकिन वचन इस प्रकार कहता है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के उपस्थिति में जैसे हम हैं, परमेश्वर का आज का वचन क्या है, जब तुम प्रभु को अपने मुख से अंगीकार करोगे कि मेरा यीशु मसीह जीवित है, वो मेरे लिए सब कुछ करता है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ और उसने मेरा उद्धार किया है, तो हमारे जीवन में वैसे ही हो जाता है। हालेलुया। जैसे जब मूसा को परमेश्वर ने चुना और जब हम देखते कि वो आग से झाड़ी में जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, वो समझ चुका था कि यही परमेश्वर है जिसके द्वारा मेरा उद्धार होगा और मेरे लोगों का उद्धार होगा। हालेलुया। उसके लोग जो मिस्र में गुलाम हैं, हालेलुया, वे लोग जो सताए जा रहे हैं उनका उद्धार होगा। क्योंकि वचन कह रहा है कि ये जो भी ये वचन पर चलेगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। नेहमिया की किताब में भी कहा है, जो भी जीवित वचन को सुनता है वो जीवित रहता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, हम कभी मरेंगे नहीं, वो वाला जीवित नहीं कह रहा है वचन। यानी हम इस पृथ्वी पर रहकर भी हम दूसरों की तरह नहीं होंगे जो अपने आप में कुड़कुड़ाते हैं, जो हमेशा उनके पास बहुत कुछ है, बहुत पैसे वाले होंगे लेकिन वो फिर भी गरीब है। लेकिन हमारे पास यीशु मसीह और उसका वचन होने की वजह से हम अमीर है। और कहता है वचन कि तुम जीवित रहोगे। लेकिन 8वां वचन कहता है, परंतु वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है। हालेलुया।
वचन तेरे निकट है। वचन कौन है? शब्द कौन है? शब्द यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:1 के अनुसार। हालेलुया। यीशु मसीह शुरुआत से ही हमारे जीवन में थे। हालेलुया। जब हम इस दुनिया में भी नहीं आए थे तभी यिर्मयाह की किताब में कहता है कि मैंने तुझे माता के गर्भ में तेरे उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है, तुझ पर चित्त किया है, तुझे चित्त किया है और मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। लेकिन ये वचन उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जो लोग सच में यीशु को अपने मुख से अंगीकार करते हैं और सीरियसली और गंभीर रूप में उसके ऊपर उसके वचन के अनुसार चलते हैं। ना कि बहुत से ऐसे लोग हम देखते हैं, बहुत से ऐसे जन है जिन्होंने यीशु मसीह को अंगीकार तो किया है लेकिन उसके वचन को आदर नहीं देते, उसके वचन को मानते नहीं, झुठला देते हैं। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि वचन को लेकर उसमें बहुत सारी मिलावटें कर उसमें यहाँ वहां की बातें कर तुमको बताऊं। मैं वो वचन सुनाता हूं जो मैंने सुना है, जो मैंने वचन सुना है, जो यीशु मसीह ने मुझे खुद दर्शन दिया है और मैंने शिष्यों के पास, कैफा के पास जाकर मैंने ट्रेनिंग ली है, वही वचन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हालेलुया। और आज भी ये वचन कह रहा है कि तुम धार्मिकता के लिए मन से विश्वास तो करते हो लेकिन उद्धार के मुझसे अंगीकार करते हो, तब तुम देखोगे कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में कैसे बड़े कामों को करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का ये वचन आ रहा है मेरे प्रियो, आप जो भी परमेश्वर से आज मांगते हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगी कि परमेश्वर से उसके राज्य और धर्म की खोज करने के लिए अपने आप में उससे सामर्थ्य मांगे कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य को सही मायने में ढूंढ पाऊं, मैं सही मायने में खोज पाऊं। हालेलुया। 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 प्रभु को खोजना यानी ये नहीं है कि बाइबल पढ़ ली, एक दिन हो गया और खोज लिया, ऐसे नहीं। जब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट लोगों को वो कितने दिन कुछ चीज को ढूंढना रहेगा तो बारीकी से ढूंढते हैं, वैसे परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने कई दाखलताओं में लिखकर बताया है कि स्वर्ग का राज्य किस प्रकार है, कि एक व्यापारी एक कीमती हीरे की तलाश में निकला, जब वो हीरा मिल गया उसने सब कुछ बेच दिया और वो कीमती हीरे को ले लिया। हालेलुया। एक व्यक्ति जो उसको खेत चाहिए था और जब उसने खेत मिला, उसको धन मिला, उसमें से बहुत कीमती वस्तु मिली, उसने सारे वस्तुओं को बेचकर वो खेत को ही खरीद लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आप कौन सी चीजों के लिए ढूंढ रहे हैं, कौन सी चीजों को आप खोज रहे हैं। हालेलुया। जैसे पिछले वेडनेसडे प्रेयर में जैसे याबेज की दुआ को हमने सुना था कि उसको पता चल गया था कि वो व्यक्ति को उसकी माता ने ये नाम देकर इसीलिए रखा था, उसको नाम दिया था क्योंकि उसके जन्म होने से पहले उसने बहुत पीड़ा सही। हालेलुया। और वो कहते हैं कि मैंने इसको बहुत पीड़ा से इसे उत्पन्न किया है, इसे पैदा किया है। और उसे जब वो नाम मिल गया वो चुप नहीं रहा, वो पहले अपने घुटने टेके और उसने कहा कि हे परमेश्वर, अगर तू चाहे तो मुझे सारे देश में प्रतिष्ठित करेगा, अगर तू चाहे तो मुझे सारे देश में बढ़ाएगा, अगर तेरा हाथ मेरे सर पर रहेगा तो परमेश्वर में मुझ पर अनुग्रह बना रहेगा, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे सर पर रहेगा तो तू मुझे बुराई से बचाए रखेगा ताकि मैं पीड़ा में ना पड़ूं। हालेलुया। और ये प्रार्थना, इतनी ही प्रार्थना उसकी ये प्रार्थना ने परमेश्वर का मन प्रसन्न किया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सब कुछ देता हूँ। हालेलुया। और ऐसा लिखा है इतिहास की किताब में कि याबेज अपने भाइयों में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हुआ। क्या किया उसने? मुंह से अंगीकार किया, उसने अंगीकार किया कि परमेश्वर तू चाहे तो कर सकता है, तू चाहे तो कर सकता है। आज जो भी मुझे देख रहे, अगर आप बोलोगे परमेश्वर अगर तू चाहे तो मेरे जीवन में हो सकता है, अगर तू चाहे परमेश्वर मैं चंगाई पा सकती हूँ, अगर तू चाहे तो मैं तेरे राज्य को ढूंढ सकती हूँ, अगर तू चाहे तो परमेश्वर मैं आत्मा में बढ़ सकती हूँ, अगर तू चाहे तो मैं परमेश्वर तेरे वचनों को, लिखे हुए वचन को मैं स्वीकार करके उस आज्ञाओं पर चल सकती हूँ। हालेलुया। और यही आज्ञा है परमेश्वर की, तुम अगर इस वचन को पढ़ोगे तो तुम जीवित रहोगे। मैं ये नहीं बात करूंगी कि तुम सिर्फ प्रार्थना करोगे तो जीवित रहोगे, नहीं, वचन को पढ़ो, वचन ही सबसे ज्यादा महत्व है। हालेलुया। हमारे जीवन में वचन पढ़ोगे फिर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनेगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी भूख को देखेगा और ज्यादा हमें भूख लगेगी उसके वचन को पढ़ने की, उसको खोजने की। हालेलुया। आज परमेश्वर
आपसे बात कर रहा है, आज किसी एक से बात कर रहा है जो व्यक्ति मुझे सुन रहा होगा कि आज किसी के लिए ये वचन है। अगर तुम ढूंढोगे, अगर तू ढूंढ रहा है सच में परमेश्वर को, अगर तू ढूंढ रही सच में परमेश्वर को, तो वो दिन दूर नहीं, परमेश्वर देरी का परमेश्वर जरूर है कभी कभी, लेकिन वो अपने बच्चों को देता है। हालेलुया। उससे पता है कि कब निश्चय समय पर जाकर मुझे इससे मिलना है, क्योंकि वचन क्या कहता है। अगर आप सोच रहे हो कि परमेश्वर बहुत दूर है, यहाँ पे क्या लिखा, वचन तेरे निकट है, याद रख, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। अगर तू वचन को पढ़ेगा वो निकट रहेगा, तेरे मन में रहेगा, तेरे नजदीक रहेगा। वचन शब्द यीशु मसीह हमारे नजदीक है। मैं आपको गुड न्यूज दे रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपके नजदीक है, परमेश्वर आपके बगल में है, वो दूर नहीं लेकिन आपके निकट है। हालेलुया। तो आज आप जो भी पीड़ा में है, जो भी गलतियां कर रहे, जो भी पाप कर रहे, आज परमेश्वर के पास आए, घुटने टेके और प्रभु से कहे कि प्रभु यीशु, तेरा वचन परमेश्वर जीने का आधार है, जीवित रहने का आधार है, मेरे जीने का कारण है। परमेश्वर, मैं आज आपको अंगीकार करती हूँ कि तेरा वचन मेरे अंदर लिखा गया है, तेरा वचन मेरे निकट है। और फिर देखिए आपके जीवन में परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। आइए सब हम अपने हाथों को उठा ले और इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें, इस वचन को अंगीकार करें, अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु जीवित परमेश्वर है और वो मेरे संग है। उसका लिखा हुआ वचन मेरे साथ है, मेरे मन में है, मेरे हृदय में है, मेरे निकट है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डगमगाऊंगा, मैं नहीं विचारों में पड़ूंगा और ना ही चिंता करूंगा किसी बात का। लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे कोई भी चीज में मुझ पर हावी नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए अपने हाथों को उठा ले। हे खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर आपने इस वचन को देकर हमें फिर से आज रिफ्रेश किया है, फिर से हमें एक नई जिंदगी दी है। आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जो मुझे सुनते परमेश्वर अभी या आने वाले दिनों में परमेश्वर होने दीजिए, यीशु मसीह वचन को सुनने के बाद इनका जीवन बदल जाए। जो ये लोग गलत डिसीजन ले चुके, गलत मार्ग पर इन्होंने वापस से चुन लिया है, वो सारे मार्ग को छोड़कर तेरे मार्ग में आ जाए। परमेश्वर, तेरा मार्ग सकरा जरूर है, लेकिन तेरे मार्ग में जब हम चलते हैं तो तू हमें चलाता है, हमारे संग रहता है और परमेश्वर तू हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन चौड़े मार्ग में चले गए होंगे उन्हें तू लेकर आ और वे अपने मुंह से अंगीकार करे कि तू ही जीवित परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। तेरा वचन तू हमारे साथ है, हमारे करीब है, हमारे मन में बसता है। तेरा धन्यवाद करते आज जो भी मेरी बहन आंसुओं से वो रो रही है, जो मेरा भाई उससे लग रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी इसके साथ क्या हो रहा है, आज तू उनको उत्तर दे रहा है। आज इनका जीवन, एक एक का जीवन तू परमेश्वर बदलने जा रहा है। जो मुझे देखते परमेश्वर उनका जीवन बदल रहा, उनकी बीमारियां निकल रही, श्राप निकल रहे, हर एक प्रकार से ये लोग आजाद हो रहे और शैतान जो इन्हें जकड़े हुए वो सारी जंजीरों को यीशु मसीह के नाम में प्रभु की दासी होने के नाते में तोड़ती हुई, अधिकार लेते हुए, और ये फ्री है आज यीशु नासरी के नाम में। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, इन्हें तू बल और सामर्थ दे रहा है। तेरा वचन पढ़ने के लिए, उस पर चलने के लिए, आज्ञा मानने के लिए, ताकि इनका जीवित रहने का कारण बन सके और लोग देखे और कहे कि ये सच में अलग है। तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते और सभी मिलकर कहेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।